बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपके साथ एक अजीम कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो आशूरा के दिन की है। ये कहानी है ऑन और मोहम्मद की, जो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे। बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की इत्तलात हासिल कर सकें। ऑन और मोहम्मद हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे। वो मदीना से अपनी वालिदा के साथ इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के साथ नहीं आए थे। जब इमाम हुसैन ने मक्का से सफर शुरू किया, हजरत अब्दुल्ला इब्न जफर ने अपने दो बेटों को मक्का लाकर इमाम हुसैन के हवाले किया और कहा, आ इमाम, चूंकि अपने जाने का फैसला किया है और मुझे साथ आने की इजाजत नहीं दी, बरा करम मेरे दो बेटों को अपने साथ ले जाएं। ऑन अपने नाना हजरत अली अलैहि अस्सलाम की नुमाइंदगी करेंगे और मोहम्मद अपने दादा हजरत जफर अल तैयार की नुमाइंदगी करेंगे। ऑन और मोहम्मद बहुत कम उम्र थे। रवायत है कि ऑन तकरीबन 13 साल के थे और मोहम्मद उनसे 1-2 साल छोटे थे। उन्होंने अपने चचा हजरत अब्बास से तलवारबाजी सीखी थी। शब आशूरा हजरत ज़ैनब ने उनसे कहा, मेरे बेटो, कल एक जंग होगी। मैं तुम्हें लड़ने का नहीं कह सकती क्योंकि तुम जवान हो, लेकिन अगर इमाम हुसैन पर कोई आफत आई जबकि तुम जिंदा हो तो मुझे शर्मिंदगी होगी। दोनों बेटे खड़े हुए और कहा, माँ, हमारे रगों में अली और जफर का खून। हमारे दादा जंगजू थे जिनकी शोहरत हमेशा याद रखी जाएगी। क्या आपको लगता है कि हम उन्हें शर्मिंदा कर सकते हैं? और हम चचा अब्बास के शागिर्द हैं। माँ, जब तक आप हमें लड़ने से मना नहीं करेंगी, हम मैदान जंग में जाएंगे और इस्लाम के दुश्मनों को दिखाएंगे कि इस्लाम के बच्चे कितने बहादुरी से लड़ सकते हैं। हम अब से सिर्फ ये वादा चाहते हैं कि आप हमारे जाने के बाद कभी हमारे लिए ना रोएं। हमारी रूहें कभी सुकून में नहीं रहेंगी अगर आप हमारे जाने के बाद गम करेंगी। हजरत ज़ैनब की आंखों में खुशी और फख्र के आंसू बहने लगे जब उन्होंने अपने दोनों बेटों को गिले से लगाया। सुबह में जब दुश्मन ने आम हमले किए, ऑन और मोहम्मद हजरत अली अकबर, हजरत कासिम और हजरत अब्बास के साथ मिलकर लड़े। जब भी इनमें से कोई दुश्मन को गिरा देता, वो फख्र से हजरत अब्बास की तरफ देखता जो मुस्करा कर उनकी तारीफ करते। इमाम हुसैन ने ताहम दोनों बच्चों को अकेले लड़ाई की इजाजत नहीं दी। वो बहुत मायूस हुए। वो अपनी माँ के पास मदद के लिए आए। हजरत ज़ैनब ने किसी को इमाम हुसैन को उनके खेमे में बुलाने के लिए भेजा। जब इमाम आए, हजरत ज़ैनब ने कहा, हुसैन, जंग सफियन में हजरत अब्बास सिर्फ 8 साल के थे। जब उन्होंने किसी को तुम पर हमला करने की कोशिश करते देखा तो वो मैदान जंग में दौड़ गए और इस शख्स को कत्ल कर दिया। क्या तुम्हें याद है कि हमारे वालिद अली कितने फख्र महसूस करते थे? आज मैं भी अपने बेटों पर फख्र करना चाहती हूँ। मैं उन्हें वहां बाहर जाकर इस्लाम का दिफा करते देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे ये एजाज नहीं दोगे? इमाम हुसैन खामोश खड़े रहे। उन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा। उन्होंने उनके चेहरे पर मायूसी देखी। उन्होंने उनकी आंखों के गिर्द आंसू बनते हुए देखा। उन्होंने अपने बाजू दोनों बच्चों के गिर्द डाले और उन्हें उनके घोड़ों तक ले गए। उन्होंने उनका बोसा लिया और फिर उन्हें सवार करने में मदद की। जाओ, इमाम ने कहा, जाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम जैसे नौजवान किस तरह यजीद की नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ लड़ सकते हैं। फिर उन्होंने मोड़कर खेमे का पर्दा उठाया। बच्चों ने अपने हाथ उठाए और कहा, फी अमान उल्लाह, माफ। हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया, बिस्मिल्लाह मेरे बेटो, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। दोनों बच्चे मैदान जंग में निकले। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की। एक मौके पर उमर साद ने पूछा, ये दोनों नौजवान कौन हैं? ये ऐसे लड़ रहे हैं जैसे मैंने अली इब्न अबू तालिब को लड़ते देखा है। जब उन्हें बताया गया कि वो कौन हैं, उन्होंने अपने सिपाहियों को अकेली लड़ाई छोड़कर बच्चों को चारों तरफ से घेरा कर मार डालने का हुक्म दिया। ऑन और मोहम्मद चारों तरफ से हमले का शिकार हुए। जल्द ही वो मगलूब होकर बहिमाना तौर पर शहीद दिए गए। इमाम हुसैन और हजरत अब्बास दोनों जवान लाशों को एक खेमे में ले गए और जमीन पर रख दिया। इमाम हजरत ज़ैनब के खेमे में चल कर गए। उन्हें सजदे में दुआ करते हुए पाया, अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी कुर्बानी कबूल की। मेरा दिल फख्र से भरा हुआ है
کیونکہ میرے 2 بیٹوں نے تیرے دین کے لیے اپنی جانیں دے دی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح اہل بیت علیہ السلام کے بچوں نے اسلام کی حفاظت اور دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں یا آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ۔